और ऐसे ही विज्ञापन ये यूनिवर्सिटी जारी कर रही है। ऐसे ही विज्ञापनों इनके जो है ये साक्षी सहेली महिला कल्याण समिति जारी कर रही सतना में। ऐसे ही विज्ञापन जो है ये नरसिंहपुर में इनका 304 नंबर का अध्ययन केंद्र जारी कर रहा है। ऐसा ही इनका 392 नंबर का अध्ययन केंद्र विश्वविद्यालय चला सकता है सर्जरी का पाठ्यक्रम। सरकार ने बताया कोई मान्यता नहीं और विश्वविद्यालय बता रहा कि मान्यता का फैसला लगभग तय। हजारों विद्यार्थियों को ठगने की तैयारी। भूपेंद्र गुप्ता। नमस्कार साथियों, गुड लक मीडिया न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में मशरूम की तरह उगे दर्जनों अध्ययन केंद्र, क्या ठगने के लिए प्रदेश के ही नौजवान मिलते हैं? शिक्षा का बंटाढार कर रहे सरकार पोषित संस्थान। प्रदेश कांग्रेस कमेटी विचार विभाग के अध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता के द्वारा पत्रकार वार्ता कर कहा, जी हां दोस्तों, हम तो अपने चैनल के माध्यम से काफी खुलासे कर चुके हैं कि मध्य प्रदेश शिक्षा की मंडी बन गया है। जिस प्रकार आप सब्जी खरीदने मार्केट में जाते हैं, उसी प्रकार मध्य प्रदेश में डिग्री भी बाजार में जगह जगह बिक रही है। धन दो और डिग्री लो। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जा रहे मान्यता विहीन पाठ्यक्रम, क्या हिंदी विश्वविद्यालय चला सकता है सर्जरी का पाठ्यक्रम? भूपेंद्र गुप्ता। सरकार ने बताया कोई मान्यता नहीं और विश्वविद्यालय बता रहा कि मान्यता का फैसला लगभग तय। हजारों विद्यार्थियों को ठगने की तैयारी। राज्य और उसकी प्रवृत्त संस्थाएं स्वयं ही मान्यता विहीन शिक्षा देकर बेरोजगार और अवसर की तलाश करते हुए बच्चों के साथ भ्रम फैलाकर धोखा करने लगे। मध्य प्रदेश में यह सालों साल से हो रहा है। मप्र सरकार ने 16 दिसंबर 2024 को विधानसभा के प्रश्न क्रमांक 1047 के उत्तर में यह बताया है कि बैचलर ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी एवं सर्जरी नाम के किसी कोर्स को सरकार के आयुष विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है। उत्तर में यह भी बताया गया है कि इस तरह की किसी काउंसिल को ना तो मान्यता दी गई है, न ही किसी अधिनियम के तहत इसका गठन किया गया है। सरकार ने यह भी बताया है कि भविष्य में भी BMS नामक किसी कोर्स को ना तो मान्यता देने का विचार है, न ही सरकार ऐसा कोई अधिनियम बनाने पर विचार कर रही है। इतने स्पष्ट उत्तर के बावजूद मध्य प्रदेश सरकार का शासकीय अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय में इन कोर्सेज का शिक्षण कार्य किया जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस विचार विभाग के अध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने बताया कि बच्चों को भ्रमित करने वाले ऐसे विज्ञापन भी विश्वविद्यालय द्वारा जारी किए जा रहे हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि शासन ने इन कोर्सों को मान्यता देने का लगभग निर्णय ले लिया है। सैकड़ों की तादाद में इन कोर्सेस में समूचे मध्य प्रदेश एवं अन्य राज्यों से विश्वविद्यालय और उसके द्वारा चलाए जा रहे अध्ययन केंद्रों में धड़ल्ले से प्रवेश कराए जा रहे हैं। यह शासन के नाम पर निर्दोष विद्यार्थियों के साथ धोखाधड़ी का मामला प्रतीत होता है। व्यापक स्तर पर ऐसे गैर मान्यता प्राप्त कोर्सेज को लागू कर करोड़ों रुपए प्रवेश एवं कोर्स की फीस के रूप में वसूले जा रहे हैं। वहीं हमारे द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय के कुलपति डहरिया से फोन पर बात करनी चाहिए तो मोबाइल आउट ऑफ कवरेज बता रहा था। और क्या कहा प्रदेश कांग्रेस कमेटी विचार विभाग के अध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता की पत्रकार वार्ता में आपको सुनाते हैं और अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय में हो रहे घोटालों का खुलासा जल्द गुड लक मीडिया न्यूज चैनल करेगा। और आप सभी के बीच हमारे विचार विभाग के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय भूपेंद्र गुप्ता जी आप सबको संबोधित करेंगे। आदरणीय पत्रकार साथियों, मेरे सहयोगी साथी अभिनव बरौलिया जी, फिरोज भाई, हमारी बहन और विक्रम चौधरी जी,
के साथ में एक महत्वपूर्ण विषय पर आप लोगों का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। पिछले 20 साल से मध्य प्रदेश के जो नौजवान हैं, जिनकी बेरोजगारियों की संख्या 1 करोड़ के आसपास पहुंच रही है, उनको शासकीय स्तर पर लूटने ठगी करने का काम सरकार की प्रबृत्त संस्थाएं कर रही हैं, लगातार कर रही हैं। 2006 से 2007 के बीच में खेल संचालनालय द्वारा स्विट्जरलैंड की एक कंपनी के साथ फर्जी कोर्सेज पाठ्यक्रम चलाकर 1-1 लाख रुपए की फीस बच्चों से वसूली गई। विज्ञापनों में लिखा गया कि गारंटीड नौकरी, कोर्स पास करते ही तत्काल नौकरी मिल जाएगी। 10,000 से ज़्यादा बच्चों को लूटा गया। किसी भी बच्चे को नौकरी नहीं मिली। जो एक बच्चा अदालत चला गया, उसकी फीस लौटानी पड़ी। लेकिन जो भ्रष्ट पुलिस अधिकारी इसमें इन्वॉल्व थे, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जांच भी हुई, मैंने ये मुद्दा तब भी उठाया था। उसके बाद जो है सर्वेयर सहायक नाम की एक पुड़िया पैदा हुई मध्य प्रदेश में। 6 महीने की ट्रेनिंग दी गई बच्चों को और उसके बाद वो आज भी बेरोजगार घूम रहे, प्लेसमेंट नहीं मिला। एक नकली फौजी मध्य प्रदेश में आया, ये सब संघ के लोग। और मध्य प्रदेश में वो कुंफू की ट्रेनिंग जो है देना शुरू कर दी उसने। बाद में सिद्ध हुआ कि वो फर्जी था फौजी, और वो बीजेपी के ट्रोल आर्मी की तरफ से फौजी बनकर गालियां बकता था कांग्रेस। अब जो नया घोटाला है वो घोटाला इसलिए महत्वपूर्ण है, जो आपके सामने लाना चाहता हूँ कि इसमें भी प्रदेश के हजारों बच्चों को ठगा और लूटा जा रहा है। प्रदेश में एक विश्वविद्यालय है, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय। इस विश्वविद्यालय को पैदा इसलिए किया गया है कि ये हिंदी में पाठ्यक्रमों का निर्माण करेंगे। इंजीनियरिंग, मेडिकल शिक्षा को हिंदीकरण करेंगे, हिंदी को बढ़ावा देंगे। ये उद्देश्य है इस विश्वविद्यालय को पैदा करने का। जिन बच्चों ने इनके झटकों में आके हिंदी में इंजीनियरिंग करने में एडमिशन लिया था, वो बच्चे मारे मारे फिर रहे हैं। आज इनके पास 10 स्टूडेंट भी नहीं है, यूनिवर्सिटी है। जिन बच्चों ने मेडिकल की हिंदी में शिक्षा लेने के लिए इनके बातों में आया, उन बच्चों का रिकॉर्ड इस यूनिवर्सिटी से पूछ लीजिए, कितने बच्चे पंजीकृत हैं, कितने बच्चों के पास टेक्स्ट है। और अब तो इतनी बड़ी बात हो गई है कि यह विश्वविद्यालय हिंदी पढ़ाने की बजाय अब सर्जरी पढ़ा रहा है। इन्होंने इलेक्ट्रो होम्योपैथी का डिप्लोमा कोर्स जारी किया है और उसमें सर्जरी पढ़ा रहे हैं। पीजी डिप्लोमा इन बेसिक हेल्थ केयर पढ़ा रहे हैं। डिप्लोमा इन फर्स्ट एड ट्रीटमेंट, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, ये कोर्सों के विज्ञापन दिए जा रहे हैं। और इसमें कहा जा रहा है कि इसमें जो है आप प्रैक्टिस कर सकते हैं बाज़ार में जाकर, बाकायदा आपको मान्यता दी जाएगी। और ये विज्ञापन मात्र यूनिवर्सिटी नहीं दे रही है, विज्ञापनों में ये भी कहा जा रहा है कि सरकार इसको मान्यता देने वाली है तो आपकी सरकारी नौकरी भी लग जाएगी। विज्ञापन कह रहे हैं। और ऐसे ही विज्ञापन ये यूनिवर्सिटी जारी कर रही है। ऐसे ही विज्ञापनों इनके जो है ये साक्षी सहेली महिला कल्याण समिति जारी कर रही सतना में। ऐसे ही विज्ञापन जो है ये नरसिंहपुर में इनका 304 नंबर का अध्ययन केंद्र जारी कर रहा है। ऐसा ही इनका 392 नंबर का अध्ययन केंद्र जारी कर रहा है। ऐसा ही इनका 525 नंबर का अध्ययन केंद्र जारी कर रहा है। और प्रदेश के बाहर और प्रदेश के अंदर ये देखें, ये विज्ञापन जो है
375 नंबर के अध्ययन केंद्र ने जारी किया। हजारों बच्चों को एडमिशन देके लाखों रुपए की फीस वसूली जा रही। ये बात मैं क्यों उठा रहा हूं? इसलिए उठा रहा हूं कि 16 दिसंबर 2024 मध्य प्रदेश की सरकार और ऐसे ही विज्ञापन ये यूनिवर्सिटी जारी कर रही है। ऐसे ही विज्ञापनों इनके जो है ये साक्षी सहेली महिला कल्याण समिति जारी कर रही सतना में। ऐसे ही विज्ञापन जो है ये नरसिंहपुर में इनका 304 नंबर का अध्ययन केंद्र जारी कर रहा है। ऐसा ही इनका 392 नंबर का अध्ययन केंद्र जारी कर रहा है। ऐसा ही इनका 525 नंबर का अध्ययन केंद्र जारी कर रहा है। और प्रदेश के बाहर और प्रदेश के अंदर ये देखें, ये विज्ञापन जो है 375 नंबर के अध्ययन केंद्र ने जारी किया। हजारों बच्चों को एडमिशन देके लाखों रुपए की फीस वसूली जा रही। ये बात मैं क्यों उठा रहा हूं? इसलिए उठा रहा हूं कि 16 दिसंबर 2024 मध्य प्रदेश की सरकार ने विधानसभा में ये सवाल हमने कांग्रेस के लोगों ने लगाया था संजय उइके जी के हमारे विधायक के माध्यम से, और वो सवाल मैं आपको सुनवाना चाहता हूं और उसके बाद आपको समझ आएगा कि ये विज्ञापनों की कापियां मैं क्यों दिखा रहा हूं। संजय उइके जी ने पूछा था कि क्या आयुष मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विभाग द्वारा बैचलर ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी एवं सर्जरी की काउंसिल कॉलेज पैथी को मान्यता दी गई है? यदि हाँ तो किन किन काउंसिल कॉलेजों को कब कब मान्यता किस अधिनियम के तहत दी गई? यदि नहीं किया गया तो काउंसिल ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन 32/1 MP नगर भोपाल में किस आधार अधिनियम के तहत ये कोर्स संचालित किए जा रहे हैं? क्या विभाग BEMS को मान्यता देने अधिनियम बनाने का विचार कर रही है? इसमें सरकार के आयुष मंत्री श्री इंदर सिंह परमार ने जवाब दिया है, जी नहीं, ऐसी कोई मान्यता नहीं दी जा रही। दूसरे प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि प्रश्नांश का के परिप्रेक्ष्य में खा का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। अर्थात जब हमने मान्यता दी ही नहीं है तो हम ये कोर्स क्यों चालू करेंगे? और प्रश्नांश खा के परिप्रेक्ष्य में गा में भी प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। मतलब कि ये जो संस्था जो ये करवा रही है कोर्सेज चालू, ये संस्था सरकार इसको स्वीकार नहीं करती, मान्यता नहीं देती। और ये घा में कह रहे हैं कि जी नहीं, मतलब BEMS को मान्यता देने का अधिनियम बनाने का भी सरकार का कोई विचार नहीं है। इतने स्पष्ट उत्तर के बाद एक सरकारी यूनिवर्सिटी जिसका गठन हिंदी को बढ़ावा देने के लिए हुआ है, वो जो है मेडिकल के कोर्सेज संचालित कर रही है और विज्ञापन दे रही है कि आपको नौकरियां मिलेंगी, ये मान्यता भी मिलेगी और सारा मिलेगा, आइए पैसे जमा करिए और मजे करिए। ये जो ठगी बेले बिहार राजस्थान जगह जगह पर होती थी नकली कोर्सेज के माध्यम से, वो अब मध्य प्रदेश में शासकीय संस्थाएं कर रही हैं। ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है कि मध्य प्रदेश में पूर्व में भी हजारों छात्रों के साथ जो है, आप पता करेंगे, एक DSYW एकेडमी बनाई स्पोर्ट्स संचालनालय। क्या उसको टूर्स एंड ट्रेवल का एजुकेशन देने का अधिकार है? जिस तेरे को काम पर लगाया गया, जिस संस्था को जो स्पोर्ट्स के विकास के लिए, खेल के विकास के लिए, वो टूर्स एंड ट्रेवल्स और जो है स्विट्जरलैंड की कंपनी से उनने एग्रीमेंट कर लिया। कहाँ से आई वो स्विट्जरलैंड की कंपनी? कूनो। ऐसे बड़े बड़े घोटाले, ऐसे बड़े बड़े घपले इस मध्य प्रदेश में हो रहे हैं और उसका शिकार कौन है? शिकार है वो नौजवान जो नौकरी की प्रत्याशा में भटकता है और जिसकी संख्या 1 करोड़ तक पहुंच रही है। सर, जो आपने सवाल का जवाब बताया वो शीतकालीन सत्र का है जी, और ये जो विज्ञापन जारी हुआ इसकी तिथि क्या है सर?
ये अभी जारी, अभी मार्केट में है विज्ञापन। सवाल के बाद ये 25 के सेशन के लिए, तो 25 का सेशन तो अभी चालू होना है। इसका मतलब है कि ये तो स्वेच्छाचारिता चल रही है, सरकार का किसी संस्था पर नियंत्रण नहीं है। ये तो सरकार को जवाब देना चाहिए। पहली चीज तो ये बताइए, जब मध्य प्रदेश के अंदर मेडिकल यूनिवर्सिटी काम कर रही है तो हिंदी यूनिवर्सिटी मेडिकल के कोर्स चलाएगी? किस नियम के तहत हो रहा है? इसका कोई अधिनियम है? और क्या जो है होम्योपैथी तो एक रिकॉग्नाइज्ड पैथी है, क्या इलेक्ट्रो होम्योपैथी कोई रिकॉग्नाइज्ड पैथी है? सरकार ने पता किया क्या इसका? दुनिया में कहाँ कहाँ चल रही है इलेक्ट्रो होम्योपैथी? ये संस्था और ये पैथी बार बार जमीन में गड़ जाती है, फिर उभर के आती है। इसके पहले अध्यक्ष महोदय का मैं नाम बताऊंगा तो आप हैरानी में पड़ जाएंगे। आंदोलन कर चुके हैं वो इस पैथी को बचाए रखने के लिए, खुद MBBS हैं। ये घोटालेबाज लोग एक इकट्ठे हो गए पूरे भारतीय जनता पार्टी के अंदर, और जगह जगह प्रेशर ग्रुप बनके, ये प्रेशर समूह बनके जो है दबाव बनाते हैं सरकार, और किसी न किसी पोल में कोर्सेज को चालू करके बच्चों को ठगते हैं। तो ये प्रदेश के बच्चों के साथ ये ठगी ना हो, इसके लिए मैं आपके रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस कार्य को आप जो है थोड़ा प्रचार दें, ताकि हजारों बच्चों का जीवन बच सके। जो नौजवान पहले से ही बेरोजगारी से फ्रस्ट्रेटेड है, भटक रहा है, जिसे सरकार ने नशे की पुड़ियाँ भी लगातार जिसको मिल रही हैं, बेचारे जो है गांव-गांव गली-गली भटक रहे हैं, उन बच्चों के भविष्य को बचाया जा सके, ये आप इसको थोड़ा समर्थन देंगे, ऐसा मुझे आपसे अपेक्षा है। कोई सवाल हो तो आप कर सकते ये तो ऑलरेडी कंप्लेंट है विधानसभा। एक मिनट, विधानसभा में प्रश्न करने से बड़ी कंप्लेंट क्या हो सकती? और सरकार कह रही कि ऐसा उनका कोई इरादा नहीं है, ये कोई कोर्स नहीं है, इसको हमने मान्यता नहीं दी है, ना भविष्य में देंगे। तब जो है एक सरकारी यूनिवर्सिटी ये कोर्स क्यों चला रही है? तो जवाब सरकार को देना है। हम तो केवल ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं कि भाई सर, जो अगर इसमें हजारों बच्चे ट्रैप में आएंगे, अकेले मध्य प्रदेश नहीं, जहाँ जहाँ पे आपने अध्ययन केंद्र खोलने की मशरूमिंग कर दी है माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी की तरह, तो ये हजारों जगह लोग जो है इस जाल में फंसेंगे। ऐसे ही जो है पहले माखनलाल चतुर्वेदी के अध्ययन केंद्र, आप जाओ गली गली नुक्कड़ पे जो है हर मोहल्ले में 2-2 केंद्र खुले पड़े। यही केंद्र अब जो है अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी कर रही। पद्धति एक ही है काम करने की। क्यों हो रहा है ये? और ये सरकारी संस्थाओं के माध्यम से हो रहा है। ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न महत्वपूर्ण है कि आप अपने प्रदेश के 10 बच्चों को नौकरी देने की हैसियत में नहीं है और हजारों बच्चों को लूटने में लगे हुए। सर, इसमें जो ये इलेक्ट्रो होम्योपैथी, आधारभूत स्वास्थ्य संरक्षण, प्राथमिक चिकित्सा उपचार, ये तमाम जो मेडिकल से जुड़े हुए कोर्सेज हैं, सर क्या आपके संज्ञान में ये भी इनको पढ़ाने के लिए जो विशेषज्ञ लगेंगे? मैंने जो है आपसे निवेदन करूंगा कि मैंने इसमें जो सवाल किए हैं वो यही है कि हमारी मांग है कि सरकार इस बात की CBI जांच कराए कि अब तक कितने विद्यार्थी इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश ले चुके हैं, कितनी उनसे फीस वसूली गई है, विश्वविद्यालय में इन विषयों की विशेषज्ञ फैकल्टी कौन है, और क्या इलेक्ट्रो होम्योपैथी उपचार करने या सर्जरी करने की कोई मान्य पैथी है नेशनली इंटरनेशनली। इसके जवाब सरकार को देना चाहिए, CBI से इसकी जांच करानी चाहिए, और जो घोटालेबाज इसमें शामिल हैं उनके सूत्र निकाल के उनको, उनकी जगह अगर जेल है तो जेल भेजना चाहिए, और उनकी जगह अगर शिक्षा के संस्थान में है तो उन्हें बाकायदा जाहिर करके माला पहना के उनको शिक्षक बनाना चाहिए। धन्यवाद। बेसिक पॉइंट ये है ना, इसमें तो ये कह रहे हैं कि हम लोग तो गाँव में जो विज्ञापन है 304, 305 का, ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा के क्षेत्र में काम करने के अवसर, ग्रामीण क्षेत्रों में कौन से ऐसे विशेषज्ञ पढ़ा रहे हैं? मैं आपसे मेरे सवाल 2 हैं। एक चिकित्सा की पद्धति है एलोपैथी, एक चिकित्सा की पद्धति है आयुर्वेद, एक चिकित्सा की पद्धति है होम्योपैथी, एक चिकित्सा की पद्धति है यूनानी। ये कौन सी पैथी नई पैदा हुई और इसके माध्यम से कौन सी चिकित्सा करोगे आप? अगर सरकार ये काम करना चाहती है
तो आयुर्वेद के कोर्स चलाओ ना। आप जो है यूनानी के कोर्स चलाओ, होम्योपैथी के कोर्स चलाओ, ऑलरेडी चल रहे हैं। जो यूनिवर्सिटी है मेडिकल यूनिवर्सिटी जबलपुर, वो ऑलरेडी इन कोर्सों को चला रही है, तो उससे दिलाओ ना मान्यता। अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी कौन होती है ये कोर्स चलाने वाली? धन्यवाद।